क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, जो कोच है क्रिकेट टीम के, वो बाय करते हैं 7 बैट्स और 6 बॉल, कितने रुपीज में, 3800 यानी कि 3800, और बाद में लेटर डिवाइस वो खरीदती है 3 बैट्स और 5 बॉल्स। ठीक है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने के, 1750 यानी कि 1750। और आप बताइए कि यानी कि ईच बैट की और ईच बॉल की कितनी कॉस्ट होगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लेट कर देते हैं ईच बैट की कॉस्ट को x के इक्वल और ईच बॉल की कॉस्ट को y के बराबर। तो उसी से इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, बस हमें देखने के क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सोल्यूशन को जो है सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेट कर देते हैं द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। फर्स्टली हम ये जाएंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू रुपीज x and the cost of each ball is equals to rupees y। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं अकॉर्डिंग पूरा नहीं लिखूंगी, ACC डॉट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना इससे। फर्स्ट कंडीशन ये हमारी इधर तक है, क्या है कि क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने बाय करे 7 बैट्स। तो बैट को हमने किससे लेट किया है, x के इक्वल लेट किया है, तो 7x लिखते हैं हम, कितने प्लस उन्होंने और क्या खरीदा, एंड है तो प्लस लगेगा, उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी और बॉल की कॉस्ट को ईच बॉल की कॉस्ट को हमने y के इक्वल लिखा है, तो 6y आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके इक्वल, कितने के खरीदे हैं, फॉर रुपीज 3800 यानी कि 3800। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो, तो लिख देंगे पहले अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है कि 3 बैट खरीदी और बैट की कॉस्ट को हमने किसके इक्वल x, 3 खरीदे हैं तो 3x प्लस और क्या खरीदा है 5 बॉल्स, और बॉल्स के कॉस्ट को हमने किसके इक्वल किया है y के, तो 5y आ जाएगा, इक्वल्स टू कितने के खरीदे हैं 1750 यानी कि 1750। तो ये आ गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। अब इन्हीं को जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, जो मैंने पहले भी करवाया उसी तरीके से करना है, बस ये हमें देखना है क्वेश्चन में हमारे कि किस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है। उसमें हमें ऑलरेडी दी गई होती थी, लेकिन इसमें हमने खुद बनानी है। तो करेंगे हम वैसे, पहली इक्वेशन लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे, उससे हम थर्ड वाली बनाएंगे और फिर हम थर्ड वाली से x या y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसमें पुट करेंगे जो जिससे हमने थर्ड की नहीं निकाली है, जिससे हमने थर्ड की नहीं निकाली है उसमें हम पुट कर देंगे, जिससे हमारी x और y की वैल्यू आएगी और ये हमारी कॉस्ट निकल जाएगी कि ईच बैट की और ईच बॉल की कितनी है। तो हम कौन सी वाली इक्वेशन ले लें, फर्स्ट वाली लेंगे सेकंड वाली लें, फर्स्ट वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्टली लिखेंगे कौन सी इक्वेशन ली है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x को इधर ही रहने देंगे, फिर 6y को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस का 6y हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। ऐसे करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे हम, तो ये 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये आ गई हमारी थर्ड वाली इक्वेशन। देख लो जी, अब इस इक्वेशन को जो हमने जिस इक्वेशन से हमने थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन में हम दोबारा पुट नहीं करेंगे, हम करेंगे पुट सेकंड वाली में पुट करेंगे हम। ठीक है, हम पुट करेंगे सेकंड वाली में, क्योंकि फर्स्ट वाली से हमने थर्ड वाली बनाई है। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x
इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो ये हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। हम सेकंड वाली इक्वेशन में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली से हमने थर्ड वाली बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे सेकंड वाली इक्वेशन, क्या है वो 3x + 5y = 1750, ठीक है। तो x की जगह पे ये लिख देंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3800 + 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज 5y = 1750, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज, बस x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 × 3800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11400 और 6 3 × 6 18 -18y अपॉन में 7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5y = 1750, ठीक है। तो अब ये वाला 7 जो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने सबके साथ लाना है ना इसको। 7 × 5 35, ठीक है, अपॉन में 7 तो रहेगा ही, = 1750। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये और ये देखिए y के वेरिएबल हैं, तो इधर प्लस इधर माइनस, इसको ही सिंपलीफाई कर लेंगे पहले। तो बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस पहले ही डिसाइड कर लिया हमने कि साइन इसके साथ कौन सा लगना है विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम जो नहीं आएगी। तो 35 में से 17 अपॉन 7 एज इट इज = 1750। तो 11400 + 17y = 1750, और ये वाला 7 डिवाइड में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो मल्टीप्लाई 7, तो 1750 × 7 कितना हो जाएगा 12250, ठीक है। कैलकुलेटर के साथ कर लीजिए आप लोग। फिर ये जो है दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, 17y बचेगा इधर, 12250 - 11400 17y = इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 850 आएगा। फिर उसके बाद ये जो 17 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा नीचे, तो 850 अपॉन 70। अब 7 इसको डिवाइड करके देखेंगे जब हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 50। तो y आ गया हमारे पास 50, यानी कि हमारे बॉल की कॉस्ट जो है वो 50 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमें थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है ना, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारी बैट की कॉस्ट जो है हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हमारा x जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। फर्स्टली हम लिखेंगे थर्ड वाली इक्वेशन है क्या है, x = 3800 - 6y अपॉन 7, x = 3800, y की जगह पे लिख देंगे 50, तो 6 × 50 300 हो जाएगा ये, अपॉन में 7। बाकी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ y की जगह पे क्या कर दिए, जो y की जगह पे y की जो वैल्यू है वो पुट कर दिया बस। तो 6 × 50 300 हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे 300 अपॉन 7, x = इसको इसके साथ माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, माइनस लेके साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर है 3800, तो प्लस आएगा, प्लस हम लिखेंगे नहीं, तो इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3500 अपॉन 7, तो x = इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो हमारी बैट की कॉस्ट कितनी है 500, जो हमने लाट किया था देखिए स्टार्टिंग में, तो हमारे बैट की कॉस्ट 500 और बॉल की कॉस्ट 50, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जो कि हमने लिया था x, तो यहाँ पे x ब्रैकेट में लिखेंगे = फिर रुपीज डालेंगे और फिर हम लिख देंगे
कितने, किसके इक्वल है, 500 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। फिर लिखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो कि हमने वाई ऐड करी थी इक्वल टू रुपीज कितने, तो वाई हमारा 50 है, तो हमने वाई ऐड किया था बॉल के लिए, तो बॉल के लिए हमने वाई ऐड करा था, तो वाई की वैल्यू आ गई 50, तो हमारी बॉल की वैल्यू ईच बॉल की कितनी आ जाएगी 50। तो यही हमें सिंप्लीफाई करके बताना था इसमें। देखिए है ये बहुत इजी, लेकिन इसमें थोड़ा हमें स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा ये बोला क्या गया है अकॉर्डिंग में क्वेश्चन में, तो जो जो सिचुएशन इसमें बोली गई होंगी वही हमने करनी है। अगर देखिए क्वेश्चन में इसमें हमें बोला, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करके बताया। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू हम और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो भी ये सॉल्व हो सकता है, आप लगा सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ही करना है, इसलिए हमने किया। लेकिन एग्जाम में आप अगर ऐसा ना भी करें तो भी चल सकता है, ठीक है। पहले ये फिर ये फिर ये, देख लीजिए इसको एक बारी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।